लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। जखम पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है, हे मेरे चमन माली कौन है। हदों में रहोगे, हदों में रहोगे तो लिहाज देखोगे, पार कर ली तो मिजाज देखोगे। बजट आंकड़े का तो सबने कही है, देनदारी, आमदनी, खर्च केवल वो काम नहीं है। बजट दर्शाता सरकार की क्या मंशा है, क्या दिशा है उसकी, क्या पारदर्शिता है, क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या विजन है, तो ये दिखाता है। और उसका नतीजा क्या होता है, जो 5 साल से बजट दे रहे हैं, आज क्या नतीजा देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं कोई आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, क्या हो रहा है। क्या यहां पर गांव में जो मकान बनते हैं तो एक ऐसे टाट भी लग जाती है, जैसे ये प्रेस वाले बैठे, तो एक बच्चा रो रहा था, मिठाई मांग रहा था। जैसे आप हरियाणा की जनता रोजगार मांग रही है, मिठाई मांग रहा था, तो वो चुप नहीं हो रहा था, तो घर वालों का चुप नहीं हो रहा, तो आगे जो बुजुर्ग, वो बोला इसको चुप करने का तरीका मैं बता देता हूँ, इसको टाट में बिठा दो, ये भूल जाएगा, मिठाई भूल जाएगा, ये मेरे को उतार दो। ये काम तो युवाओं के साथ इन्होंने किया। वो पक्की नौकरी मांग रहे हैं, ये वो क्या कौशल रोजगार योजना ले आए, ना नौकरी पक्की, ना तनख्वाह पूरी, ना रिजर्वेशन, ना मेरिट। इसी प्रकार से अग्निवीर ले आए, एक तो ये काम कर रखा है। और किसानों का कहा था 2022 तक हम आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी तो नहीं करी, लेकिन लागत जरूर दुगनी कर दी। वैट डीजल पे बढ़ा दिया, खाद देख लो, कीटनाशक दवाई देख लो, कुछ देख लो, लागत तो दुगनी हो गई। और कहेंगे हमने आबियाना माफ कर दिया, कर्जा तो माफ किया नहीं, उनको भी टाट में बिठा दिया, आबियाना माफ कर दिया। इसी प्रकार से अब गरीब आदमी का हमारे समय में 100-100 गज के प्लॉट दिए, 4 लाख के करीब, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जिसका कब्जा नहीं मिला होगा फलानी तारीख तक कब्जा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो 1 लाख रुपए देंगे, वो भी टाट में बिठा दिए गरीब आदमी। ये नहीं कहा भी हम सबको और 100-100 के प्लॉट देंगे, ये नहीं कहा, वो भी टाट में बिठा दिए। इसी प्रकार से मतलब हालात क्या है, मैं हालात क्या है इनकी आज हरियाणा की किस हालत में है। स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में आओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल में बैठे रहे, कभी पटवारी कभी क्लर्क, जहां जाओ एक बार आना जी आप विपक्ष में हो, हम हड़ताल में बैठे हैं। ये परिस्थिति यहाँ हरियाणा है। महिलाओं के लिए कह दिया कि हम वो ड्रोन दे रहे हैं, ड्रोन वो खाद कंपनियों की एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी है, वो ट्रेनिंग देंगे और पूरे पंजाब ने देना भी शुरू कर दिया। आप अब अपने बजट में दे रहे हो, उन्होंने देना भी शुरू कर दिया ड्रोन महिलाओं को। लेकिन जो मेरे को इतराज है इस बात का, कर्जा बढ़ाने का काम किया है। कर्ज जितना लेते हैं अध्यक्ष जी, आज इस बजट में इन्होंने 67,000 करोड़ के करीब कर्जा दर्शाया है, उसमें से 64-65,000 तो ब्याज और कर्जे की वापसी में जाएंगे, मतलब 97% लगाओ, 95% लगाओ, वो देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कह दिया मुख्यमंत्री जी ने 55,000 करोड़ का बताया है, क्या असलियत उसमें तो वो आपने इंक्लूड कर दिया जो ब्याज आपने देना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपके पास कुछ 16 करोड़ का है, 16,000 करोड़ का। 16,000 करोड़ में 10 साल से कह रहे हैं हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये सड़क बनाएंगे, ये करेंगे। 16,000 करोड़ में क्या होगा भाई, क्या नंगी आएगी, क्या निचोड़ेगी। इतने बड़ा प्रदेश में 16,000 करोड़ क्या, मैंने 2 लाख के बजट में 16,000 करोड़ क्या रखता है। बस ये मैंने बताया, कर्जे में डुबाने का आपने काम किया, क्या 4,51,000 करोड़ कर्जा हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप आंकड़े किसी तरह बताओ वो अलग बात है, लेकिन अगर चारों पैमाने से आप लोगे, जो कि आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है या सीएजी ने लिखा है, तो 4,51,000 करोड़ कर्जा बनता है हरियाणा पे। तो मैं तो यही कहूंगा, सबके सिर उधारी रहेगी,
अब जनता पर ये जिम्मेवारी रहेगी, सारे रोजगार प्राइवेट हो जाएंगे, बस ये सरकार ही सरकारी रहेगी और कुछ नहीं बचेगा इसमें। मतलब ये बैठे हम शिक्षा मंत्री जी, आप एक बात बताना, 18 से 23 साल की उम्र में उच्च शिक्षा में कितने परसेंट लोग जा रहे हैं? कितने परसेंट लोग जा रहे हैं शिक्षा का? मतलब युवा का मतलब जो भविष्य अंधकार में डाल रहे हो आप, अनपढ़ बनाना चाहते हो, कितने जा रहे हैं उस शिक्षा में? तो आज अच्छी माहौल पैदा करो, आगे बढ़ेंगे जब भी काम चलेगा। यही मैं कहने वाला था। आंकड़े तो सब दे दिए सबने, आंकड़े सबको पता, आंकड़े खेल है। धन्यवाद महोदय। एक चीज मैं माने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को करेक्ट करना चाहूंगा। इन्हें एक बात कही कि डीजल पे वैट बढ़ा दिया। ये फैक्ट है कि 2020 में कोविड में हरियाणा प्रदेश में वैट डीजल पर रिड्यूस किया गया था। उसके बाद परसेंटेज में भी हरियाणा, एक सेकंड, आप जब बोले मैं आपको नहीं टोक रहा था, एक सेकंड, मैं रिप्लाई कर रहा हूं, फैक्चुअली कर रहा हूं। हरियाणा प्रदेश में डीजल पर परसेंटाइल वैट 2020 के बाद हरियाणा प्रदेश पर नींव हमने बढ़ाने का काम किया, ये फैक्ट है। दूसरी चीज जो टाट पे बिठाने वाली बात है, ये तो 5वां बजट है। हुड्डा साहब कोई नई लाइन तो ले आओ, हर बजट में टाट पे बिठाते हो। विपक्ष का काम टाट पे बिठाने का नहीं, असलियत बताने का है। इसमें नंबर 1 छोड़ा था और अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं वैट कह रहा हूं 2014 से, 2014 में 9% था, आज कितना है आप बताओ? किसान पे तो पड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, नहीं जो हो गया, अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के इस बजट सत्र में बहुत सी चर्चाएं हुई हैं। सबने, आपका लिस्ट में नाम नहीं था, जब लिस्ट में नाम था हमने बुलवाया है। लिस्ट आपके लीडर देते हैं, आपके लीडर ने लिस्ट दी है, मैंने नहीं दी। मैंने बता दिया ना आपको, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट सत्र में बहुत चर्चा हुई। सबने बजट पर अपने अपने दृष्टिकोण रखे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार पहले के जो बजट सत्र होते थे उसमें भी चर्चा होती थी। कुछ लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र की बात रखते थे और कुछ लोग सीधा सीधा प्रदेश के बजट पर बोलते थे। मैं आज सामान्यतया सबके वक्तव्य जो थे वो देख रहा था। इस बार अपेक्षाकृत अपने चुनावी क्षेत्र के बजाय बजट सत्र पर चर्चा ज्यादा हुई है और मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि बजट सत्र पूरे प्रदेश के सब विभागों के अलग अलग बजट के ऊपर चर्चा होती है और विधानसभा का काम पूरे प्रदेश के हित में क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा करना होता है। गवर्नमेंट लगातार चल रही हैं और गवर्नमेंट के बारे में यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वाटर राइट जी वॉकआउट कर रहे हो। ये पार्टी के खिलाफ है क्या गवर्नमेंट के खिलाफ है? कभी भी गवर्नमेंट जो है आइसोलेशन में काम नहीं कर दी कि एक गवर्नमेंट ने कोई काम किया उसके बाद वो सारा समाप्त हो गया और उसके बाद अगली गवर्नमेंट सारा कुछ नए सिरे से करती है। ऐसा नहीं है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो उस समय छूटे रहते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उन कामों को पूरा करती है। कुछ काम पहले की घोषणाएं होती हैं उनको दूसरी गवर्नमेंट आके पूरा करती है। ये अलग बात है कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं बहुत पहले घोषणाएं करती हैं, अपने समय में पूरा कर ही नहीं पाती हैं, तो उसके लिए फिर अगले आने वाली गवर्नमेंट उस पर भी शुरू करती है। मैं तो ये विश्वास दिलाता हूं कि जितने काम पहले छूटे हुए थे उनको हमने अपनी कोशिश पूरी करके उनको पूरा किया और इस 10 साल में बहुत से नए काम हमने शुरू किए, उसका भी हमने उद्घाटन किया है। आज भी बहुत से काम ऐसे हैं जो नई घोषणाएं हैं उनको भी आगे हम पूरा करेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। लेकिन इस बजट सत्र में विपक्ष ने भी जिस प्रकार की चर्चा की उसमें बार बार कुछ जुमले दोहराए गए कि बजट में कुछ नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है,
सरकार ने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें की है। मैं इतना ही कहूंगा कि लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष को विरोध करना होता है। जखम पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है, हे मेरे चमन माली कौन है। हदों में रहोगे तो लिहाज देखोगे, पार कर ली तो मिजाज देखोगे। बेहतर तो होता कि जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको इस ढंग से रखते कि हम उनको दूर कर पाते, क्योंकि विपक्ष का काम है आलोचना, सकारात्मक आलोचना, और वास्तव में कुछ सरकार की कमी रहे तो उसको कुछ सुनने को मिल जाए तो हम उसको सुधार करने के लिए भी काम करेंगे, उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन बार बार बेसिर पर की आलोचना, हमने एक बात शुरू में से कही कि हम अपने समय में फिजूल खर्ची ये नहीं होने देंगे। हम केवल बंदरबाट नहीं होने देंगे, विकास की बात करेंगे। और विकास में भी अंडरलाइंड ये है, जो पहले आज तक होता रहा, कि डिमांड बेस्ड बातें होती रही। हम जो खर्च करते हैं वो डिमांड बेस्ड नहीं करते, हम नीड बेस्ड करते हैं, जरूरत के हिसाब से करते हैं। अगर जरूरतें बताई जाएंगी तो निश्चित रूप से उसका असर काम करेंगे, लेकिन मांगने के लिए हमारे यहाँ ये दे दो, हमारे यहाँ वो दे दो, हमारे यहाँ ये दे दो, हमने बहुत विषयों पर अलग अलग विषयों की मैपिंग कराई है कि प्रदेश के किस कोने में किस चीज की आवश्यकता है। जहां आवश्यकता है आवश्यकता पूरी करेंगे। हम करा नहीं कि जिसके हाथ में जो लग गया उसने अपने अपने क्षेत्र में कॉलेज बनवा लिए तो मेरे अपने इलाके में बनवा लिए, स्टेडियम बनवाए तो मेरे अपने इलाके में बनवा लिए, सड़कें बनवाई तो सिर्फ अपने इलाके में बनवा ली, क्योंकि उस समय जाना जाता था, माना जाता था कि ये इलाका फला आदमी का इलाका है और उसका ये डिपार्टमेंट है, उसमें अपने डिपार्टमेंट में आते ये सब करेंगे। यानी किसी एक जिले को प्रदेश मानकर के काम करने की संस्कृति ये जो थी उसको हमने समाप्त किया है। पूरे हरियाणा में सम्यक विकास, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, इस आधार पर लगातार 10 साल हम चले हैं। और हमने तो बिना मांगे, विपक्ष के बिना बताए, बिना कहे बहुत सी योजनाएं तो ऐसी चलाई कि ये योजना हर विधानसभा क्षेत्र में पूरी होगी। चाहे वो साल के यानी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में ही हर विधायक को 5 करोड़ रुपए का काम दिए, चाहे हमने लोकसभा के सांसदों को भी ये कहा कि आप भी 10-10 करोड़ के काम दे दीजिए, चाहे हमने सड़कों की बात कही, चाहे हमने खेत खलियान रास्तों की बात कही। हमने कोई चीजों में ऐसे नहीं किया कि ये केवल एक क्षेत्र में होगा बाकी में नहीं होगा। आज भी साइज के हिसाब से अंतर हो सकता है कि अभी ये बड़े गांव हैं इन्हें पहले कर दें, ये थोड़ा मध्यम गांव है इसके बाद करेंगे, ये छोटे गांवों से बाद में करेंगे, क्योंकि वो लोकेलिटी का विषय है। शहरों में भी कोई काम पहले नगर निगमों में किया जाता है, उसके बाद परिषदों में किया जाता है, फिर नगर पालिकाओं में किया जाता है। तो हमने सैद्धांतिक तरीके से ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।